श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। मेरे YouTube चैनल महाकाल की दीवानी पर आपका स्वागत है। मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई नई जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहें। दोस्तों, पौष मास के महात्म में मैं आपको भीष्म पितामह की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि भीष्म पितामह को किस श्राप के कारण 18 दिन तक उनको बाणों की सैया पर सोना पड़ा। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ता है। प्राकृतिक सर्वोपरि है और इसका न्याय भी सर्वप्रिय है। बात प्राचीन महाभारत काल की है। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। इस युद्ध के समापन और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापस हुए। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछ लिया, मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूँ। यह बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है। इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने कभी किसी व्यक्ति का कोई अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101 वे पूर्व जन्म में आज की तरह तुमने आज भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में तुम जब युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलने जंगल में निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक कटकेटा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वो बेरिया के पेड़ पर जा गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में घुस गए, क्योंकि पीठ के बल ही जाकर गिरा था। करकेटा जितने निकलने की कोशिश करता, उतने ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकेटा 18 दिन जीवित रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। तो हे भीष्म पितामह, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकेटा का श्राप लागू नहीं हो पाया, लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आपने कुछ भी नहीं बोला। आप मूक दर्शन बनकर बैठे रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकेटा का श्राप आप पर लागू हो गया। अतः पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है। उनके कर्मों के अनुसार ही उनका जन्म होता है और उनको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।